मिस्टर न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं मेहुल व्यास आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और इस हंसी मजाक के कार्यक्रम में हम आज जो बात करने वाले हैं वो योग गुरु वो काना बाबा है जो धंधा कर करके 50,000 के आसपास की 50,000 करोड़ के आसपास की उसकी संपत्ति है, ऐसा कहा जाता है। वो बहुत सारी चीजें बेचता है, बहुत सारी बातें करता है। कुछ दिन पहले बाबा जी का मूड खराब हो गया था तो वो यानी भाजपा और मोदी के अगेंस्ट में कुछ बातें कर गए और फिर आज उनका एक वीडियो सामने आया जिनमें उन्होंने एकदम से वापस मोदियासन जो होता है, उनके चरणों में वंदन करने वाला आसन जो होता है वो शुरू कर दिया है। तो मैं उनकी वो बात सुनाऊं उसके पहले मैं आपको वो एक बात दिखाना चाहता हूं। 2 वीडियोस ऐसे हैं कि जो जब जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांग के लिए दर्शन कर रहे थे और जब उन पर लाठियां चली तो ये वो लोग थे जो बता रहे थे कि अच्छा है, हम आपके साथ है, दिल्ली पुलिस, आप लाठियां चलाओ, इसको ठोको इन लोगों को। और आज हालत ऐसी है कि यही लोग, कोई एक ठाकुर करके बंदा है तो ये लोग अभी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं क्योंकि देश में क्या है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जिसके सामने मोदी अभी कुछ कर नहीं पा रहे। और शाह जो अपने आप को चाणक्य बोलते हैं, उनकी सभा में भी उनके सामने लोग यूजीसी हटाओ वो सब बता रहे हैं, तो वहां पे भी उनका कुछ चल नहीं रहा है। तो उनके भक्तों ने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, पूरे मुद्दे को भटकाते हैं और आरक्षण वाला जो मुद्दा है उस पर कुछ प्रदर्शन वगैरह करते हैं। तो ये सारे आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पे बहुत 2-3 दिनों से हो हल्ला हो रहा है। और इसमें अभी मोदी सरकार इनके सपोर्ट में नहीं है, या तो अमित शाह भी इनके सपोर्ट में नहीं है। इनकी हालत देखने जैसी हो रही है। पहले ये देखिए आप, ये जो ठाकुर जो था ये देखने जैसा बंदा है। ये जो ठाकुर है, जब जंतर मंतर पे लाठियां पड़ी थी छोटे छोटे बच्चों को, जेंजीज को, तब ये इन्होंने ऐसा वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने कहा था, सुनिए। सारे तुझसे है सरगम, ही साकार रूप गोविंद का जीवन, चलवारे चल तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज यानी कल का बात है, रविवार को, इतवार को इनको ये जो आरक्षण मांगे गए थे वहां बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वहां पे उनको पुलिस ने घसीटा और अच्छी तरह से घसीट कर उनको, यही जो दिल्ली पुलिस के साथ थे, लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ है, दिल्ली पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस इनके साथ किया वो देखिए। को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। और मजे की बात है कि ये लोग वहां पे अभी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो पूरे भक्तगण थे उनके, वही अभी उनके अगेंस्ट में नारे लगा रहे हैं। वैसे एक महिला भी है, ये महिला को भी आप देखना चाहिए क्योंकि ये महिला भी जो बहुत ही तेजस्वी महिला है, जिसको यानी ऐसा चूरन चाट लिया है धर्म का या तो सनातन का, पता नहीं कौन सा चूरन जो मोदी और ने चटवाया है भाजपा वालों ने। ये चाट के जब जंतर मंतर वाली घटना हुई थी तब उनका बयान देखिए, और जब उनके साथ हुआ तब उनकी बयान ये देखिए। आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात सत्य है। अमित शाह की ये तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा ही एक वीडियो था, ऐसा ही सनातनी जो आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, यही जनता मंदिर के आसपास, और बोल रहा था कोई भी आ जाए मैं भागूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और किसी ने बोला कि पुलिस आई तो वो सबसे पहले तेज भाग के पीछे चला गया। तो ये सारे तनातनी अभी जंतर मंतर पे मंतर रहे हैं। तो जो अब बात है
बाबा 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 जो एक आंख बंद करके इस देश में बहुत सारी बातें, बहुत सारे रुपये कमा लिया उसने। अभी वो बोल रहा है कि मुझे अभी किसी भी बात पे पीला जा रहा है। अभी ये भाई को अचानक देखिए, मोदी के तो विरोधी है नहीं। मोदी को सत्ता में लाने के लिए ये बाबा, वो अन्ना हजारे, इन्हीं लोगों ने 2011-12 से लेके 13 तक सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्ट है, वही सारे मामले चलाए थे। इनको तो एक बार पुलिस पकड़ने आई तो औरत के यानी ड्रेस में भागना पड़ा था। ये वही बाबा है। फिर मोदी सरकार बनी, उसके बाद में उनको चौतरफा लाभ सरकार ने दिया। सरकारी जमीन बहुत सस्ते में दी, उनका ये दावा। और अभी तो उनका ये पतंजलि और ये सब मिला के ऐसा बता रहे हैं कि भाई जानकारी के हिसाब से कि तकरीबन 50,000 करोड़ का धंधा है। और फिर भी कुछ दिन पहले ये सब क्या पता नहीं, उनका लोगों को आश्चर्य हुआ कि जैसे वो फसाई का जो चालू हुआ, नकली घी और मिलावट की मामले सब शुरू हुए, तो इनके सुर बदल गए। इनके सुर ऐसे बदल गए कि जैसे लगा कि इनका हृदय अभी लोकतंत्र यानी सत्यनिष्ठ नागरिक की तरह हो गए। ये सही में संत जो भगवा पहन के जिनको पैसों से और इन सब से ऊपर उठ गए, ऐसे हो गए। और वो ज्यादा टिका नहीं। शायद हो सकता है कि वो सेवा तीर्थ में बुलाया हो, वहां पे उनकी सेवा ली गई हो, या तो उनको सेवा दी गई हो, जिसके बाद में उनका जो पूरा बयान है वो हफ्ता भी शायद नहीं हुआ है, कैसे पलटाई ये सुनिए, देखिए आप। ये मूल विषय की 2-3 बातें कह करके, वैसे आजकल हमें लोगों ने खूब पेल रखा है, तो हम ये पेल रखा है मतलब इन्होंने कंगना रनावत पे, जो कंगना ने जनजी को गटर जनरेशन कहा, तो फिर इन्होंने भी कंगना के बारे में बोला, तो कंगना ने भी बोला कि अब रात को मेरे ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। वाला पूरा मामला है। इस पे इनको बहुत लोगों ने ट्रोल किया है, तो पेल दिए गए हैं। ये उन्होंने बात याद की, ज्यादा बात नहीं कर, लेकिन कुछ लोग इस फिराक में हैं कि सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके, अराजकता करके हम देश की सत्ता हथिया लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देश संविधान से और लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा। जो मामले ये बात कही है, वो अचानक से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कही। उनका ऐसा कहना है कि राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक घमासान करके ये जो कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। जबकि बात यह है कि जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो आंदोलन पूरा हुआ, वो आंदोलन वो किसी पार्टी का नहीं था, उसमें राहुल गांधी कहीं पर भी नहीं थे। वो जो अपने सीजेपी है, चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बात बताई, हमारे युवाओं को कॉकरोच बताया, पैरासाइट बताया, जिससे मजाक में एक पार्टी बनी जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो केवल युवाओं के विचारों का एक संगठन है। उसने ये किया था, पर ये अभी ऐसा साबित करने का ट्राई कर रहे हैं। ये शायद वो अपना जो गोदी मीडिया उस पर आएगा, ये सब दिखाएंगे और ये अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है राहुल गांधी जैसे लोग वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। आगे सुनिए। आपको विरोध करना है संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, विरोध कीजिए, लेकिन आपको चुन करके आना पड़ेगा। अब उनको लग रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो चुने ही नहीं जाएंगे, तो और छेरा लग रहा, दस्त लग रहे बहुतों को। ये वाली जो बात है ये इनके मुंह से कैसे निकल गई पता नहीं है, पर 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए ही मोदी और शाह ये टीएमसी के सांसदों को कहे हैं, फिर वो आम आदमी के सांसदों को खरीद कर अपने अंदर लेके आ रही है। वो पूरा मामला ऐसा फंसा हुआ है इनके पास, एक बार ये लेके आए और वो जो अपनी बहुमत साबित करनी थी वो नहीं कर पाए। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला पूरा बहुत सिंपल सा है कि इनको पूरे देश में एक साथ चुनाव करना है, यानी इनकी जो ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव पंच है, सारी सिस्टम है, उनको बार बार ये चोरी करनी ना पड़े, एक साथ में पूरी डकैती खत्म हो जाए। ये इनका दूसरा पहलू है कि जो जैसे परसों राहुल गांधी की छात्रों की गूंज में छात्रा है, जो इस देश की युवा महिलाएं हैं, उन्होंने अपने विचार रखे, तो स्मृति ईरानी ने इसको भी बताया कि महिला आरक्षण का समर्थन कीजिए। अभी ये महिला आरक्षण जो है
उससे किस तरह से इस देश की महिलाओं का फायदा होगा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि अगर संसद में, क्योंकि वो ऐसे तो कानून बन गया है 2023 में संसद में पास हो गया है कि हर पार्टी को वो 33% सीटें महिलाओं को देनी चाहिए, पर सबसे कम सीटें भाजपा देती है, उससे ज्यादा कांग्रेस और दूसरे पक्ष देते हैं। पर अगर किसी महिला को सांसद बना के भेजा महिला को, तो उससे उस प्रांत की महिलाओं का कितना लाभ होगा, क्योंकि आरक्षण संसद में मांग रहे हैं। तो संसद में जो आएगी, कंगना रनावत जैसी आएगी, स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं आएगी, तो वो अपने अभी जितने साल से जीती है उसकी जो मंडी क्षेत्र है उसमें कितने काम किए, उधर की महिलाओं के लिए क्या काम किए, उसका वो जवाब दे सकती है। ऐसी बहुत सारी है। आप एक छोटा सा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन देख लीजिए या तो विधानसभा का इलेक्शन देख लीजिए, कहीं पे भी जो महिलाएं जाती है वो महिलाओं से ज्यादा उनके पति का रौब होता है, और वही लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं। तो अभी ये लोग झुंझुना दे रहे हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं महिलाओं के कंधों पे रख के, जिसका कोई महिलाओं को लाभ नहीं मिलने वाला है। महिलाओं को ये 2000-3000 का झुंझुना दे देंगे, बाकी कोई देने वाला नहीं है, ये इनकी मर्जी नहीं। पर ये बाबा अभी इसका समर्थक हो गया है अचानक से, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए आगे सुनिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो हमारा तो पहले ही मोक्ष हो जाएगा। हम तो सब मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है उन लोगों का राजनीतिक रूप से भी मोक्ष हो जाए तो ही श्रेष्ठ है। कुछ बच्चों को आगे करके छोटे छोटे नाबालिग बच्चे, 5 साल के 10 साल के बच्चे, उनको गाली गलौज सिखा रहे हैं। तुम जा तो ये कौन सिखा रहा है? गाली गलौज कौन सिखा रहा है? शुरू किसने किया था? इस देश के राजकारण में इस तरह का निम्न स्तर का जो गाली गलौज वाला कल्चर डालने वाले ही ये लोग हैं। और अमित शाह ने एक स्टेटमेंट बताया था, जब इमरजेंसी थी तब उन्होंने इंदिरा गांधी उस वक्त पीएम थी, उनके बारे में बहुत गंदी गाली बोली थी, जयप्रकाश नारायण, और ये उन सबके साक्ष्य है। और ये अभी उनका पक्ष लेके ये भगवा जा रही है, जिसको क्या 2 रोटी और थोड़ा चावल और बाकी वो करना है, वो पूरा भी इतना ज्यादा यानी मोदी आसन शुरू कर दिया है। आगे की बात बहुत है, पर वो भी यही बातें है कि कोई अभी वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो इस देश का भला हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को लोग आगे करके, यानी ये लोग ऐसा मानते हैं कि अकल सिर्फ इनके पास है। इस देश का छोटा बच्चा सोच नहीं पा रहा है इसे उससे कोई, क्योंकि उन्होंने यही धंधा किया है। ये बाबा हो, मोदी हो, शाह हो, मोहन भागवत हो, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। तो वही छोटे छोटे बच्चे जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, गंदे गंदे इशारे करके नाच रहे हैं, उनके भी बहुत सारे वीडियो आते हैं, तब इनको उसका प्रॉब्लम नहीं है। धर्म के नाम पे कुछ भी होता है उसमें इनको प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा अपने टीचर को पूछता है कि भाई हमारे स्कूल में हमारा टॉयलेट नहीं है, हमें पीने का पानी दीजिए, तो वो गलत है, वो कैसे मांग सकता है? क्योंकि ये तो अंग्रेजों के, वैसे ही मोदी, शाह और आरएसएस पूरा अंग्रेजों का ही वो चट्टा बट्टा या उनका पट्टा पहन के आगे बड़े यानी बड़े ही है, वही लोग है। तो इन लोगों का तो क्या कर सकते हैं, वो तो समय ही दिखाएगा कि क्या होगा। पर अभी के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और शेयर का बटन भी है, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इस बाबा जो एक आंख से बंद रख के बातें करता है, उसका ये इससे परिवर्तन क्यों हुआ है, उसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो या आपका कोई तर्क हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट का मैं प्रयास करूंगा कि जवाब दूं, और आपकी भी बात मैं अपने वीडियो में, अगले वीडियो में रखूंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लोगों से भी करवाइए, इतनी विनती है। अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय। Mr. New